अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफी बेंगलोर से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास आया है बीजी बीजी जो स्टॉक खत्म हो गया था, बीजी स्टॉक आ चुका है और कुछ प्रोडक्ट आया है। देख लेते हैं क्या क्या आया है। और साथों साथ थोड़े रॉड्स आए हैं जो कम बजट में अच्छे रॉड्स देख रहे हैं, कम बजट में अच्छे रॉड्स। तो आप लोगों के लिए रॉड्स ला चुका हूँ। बैक स्टॉक थोड़ा है। और टीका में बहुत सारे लोग रॉड्स पूछ रहे थे, तो टीका में भी एक दो मॉडल लेके आया हूँ जो मिला है। लेकिन बहुत सारे मॉडल्स आप लोग पूछ रहे थे, लेकिन वो स्टॉक नहीं मिला है। जो स्टॉक मिला है वो लेके आया हूँ, क्योंकि जैसे मैं बोलते रहता हूँ, जैसा आप लोगों का कमेंट रहता है वैसे वैसे कुछ ना कुछ स्टॉक लाते ही रहता हूँ। तो देखते हैं आज क्या क्या स्टॉक में आया है और रॉड्स कैसे हैं। तो ये सब बताऊंगा, कोशिश करूंगा जल्द जल्द फिनिश करने के लिए। तो फर्स्ट देखते हैं क्या आया हमारे पास। तो फर्स्ट में, अच्छा, फर्स्ट में निकला है वाइब्रिक्स फायर ब्लू फॉक्स का स्पिनर। तो ये देख सकते हैं ब्लू फॉक्स का स्पिनर। ये एक्चुअली ब्लू फॉक्स ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है। ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ब्लू फॉक्स का स्पिनर इसमें आता है रपाला में आता है। मीन्स वो टाई अप कंपनीज रहता है, जैसे स्ट्रॉम, रपाला, सुफिक्स। तो वो इसमें आता है, लेकिन वो उसका प्राइस तकरीबन 470 रुपीज है। ओरिजिनल 470 रुपीज ओरिजिनल का प्राइस है। लेकिन ये कॉपी आता है, ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि जैसे मैं बोलते रहता हूँ, जो ओरिजिनल जो कॉपी वो सीधे बोल के देता हूँ। लेकिन बजट प्राइस में एक अच्छा स्पिनर है, बहुत कम प्राइस में आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिनिशिंग वगैरह सब बढ़िया है, ऑलमोस्ट पूरा एकदम बढ़िया है। और बाकी ये चेक करना है मुझे। फाइबर का आता है ये, स्टील का नहीं है। ये वाला जो देख रहे हैं ये फाइबर का आता है। तो क्या है, ओरिजिनल में स्टील का आता है। स्टील हो, ब्रास हो, कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो यहाँ पे आया फाइबर का है। तो इसमें सबसे बेस्ट है, बस आपको हुक चेंज करना है, हुक चेंज करना है, खेलना है। बाकी स्ट्रॉन्गेस्ट में आप आराम से 10 किलो का मच्छी भी इस पे लैंड कर सकते हैं। बस जैसे मैं बताया, हुक चेंज कर लीजिए। और 1-2 किलो के लिए अगर ट्रिपल हुक ये वाला लग जाता है तो नो प्रॉब्लम, मच्छी आ जाएगा। अगर ये एक सिंगल हुक लगता है एक साइड का, तो स्ट्राइट होना चांसेस है। तो उससे पहले आप लोग हुक चेंज कर लीजिए। और बहुत लोग पूछते हैं हुक कैसे चेंज करना है, तो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। कटिंग प्लेयर लीजिए, यहाँ से अपना हुक कट कर दीजिए। यहाँ से हुक कट करके आपको एक स्प्लिट रिंग इस्तेमाल करना है। तो बहुत इजी है, आप छोटा स्प्लिट रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल है, बस आपको ये स्प्लिट रिंग इस्तेमाल करना है यहाँ पे। और ये स्प्लिट रिंग हुक में अटैच करना है, और बाकी यहाँ पे जो स्पिनर में दिया है वहां पे अटैच करना है। बस बहुत सिंपल है। एक स्प्लिट रिंग और एक हुक चेंज कर सकते हैं। हुक्स आपको लूज हुक्स भी मिल जाएंगे मेरे पास, ट्रिपल हुक्स, जैसे लुकाना में 2 ऐश का हुक है, काफी है, हो जाता है। बाकी स्प्लिट रिंग आपके पास है तो आप लोग लेके कर सकते हैं, या तो नया पैकेट खरीद के भी कर सकते हैं। तो बेस्ट स्पिनर्स है, लेके लेके खेल सकते हैं आप। जैसे मैं बताया, बस वो चेंज कर लीजिए। और इसमें कलर्स कलर्स ऑलमोस्ट 3 कलर होंगे। मीन्स एक कॉपर कलर आता है, एक कॉपर कलर, और एक आता है सिल्वर कलर। तो शायद सिल्वर कलर ही होगा, देख लेते हैं। तो हाँ, ऑलमोस्ट। तो कलर्स देख सकते हैं, यहीं पे है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ये 3 कलर हमको चाहिए, कल से बुकिंग कर सकते हैं। और जैसे मैं बताते रहता हूँ, कम प्राइस है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 100 रुपया का आता है। 100 रुपया का आता है वो। हुक चेंज कर लीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, फ्रॉक्स फ्रॉक्स रीस्टॉक हो चुका है, लेकिन नया मॉडल है, नया मॉडल का फ्रॉग आया है। तो चलिए मैं बताता हूँ। फिशरी किंग का नया मॉडल का फ्रॉग है। जैसे कम बजट में अच्छा फ्रॉग बोल सकता हूँ। तो पहले एक ब्लैक ही बताता हूँ, क्योंकि ब्लैक सबकी मांग है, सब लोग ब्लैक मांगते हैं। तो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ मैं। और हुक हुक ऑलमोस्ट और एक चेक करता हूँ।
हुक खुद भी नहीं बोल सकता हूँ, चलिए दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं बार्ब जो है बहुत छोटा बार्ब है। तो क्योंकि मैं जैसे बोलते रहता हूँ, जो देखता हूँ वही बताता हूँ। तो अभी ये एक फ्रॉक देखा, मैं सोचा डिफॉल्ट हो सकता है, तो दूसरा भी चेक किया, दूसरा भी चेक किया, तो बार्ब बहुत छोटा है कंपेयर टू दूसरे फ्रॉक्स के जो हुक्स हैं। कंपेयर टू दूसरे फ्रॉक्स का जो हुक है, उसी हिसाब से इसका बार्ब बहुत छोटा है। तो कंपेयर कंपेयर कर देता हूँ मैं, क्योंकि क्या है, अ, मुझे मजा आता है, सेल नहीं होने से भी नो प्रॉब्लम, लेकिन बता के देने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि अगली बार ऐसा स्टॉक्स मुझे नहीं देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपेयर टू बार्ब, तो शायद दिख रहा होगा। तो ये देख लीजिए इसका बार्ब और इसका बार्ब, बार्ब है लेकिन बहुत छोटा बार्ब है। तो ये इतना छोटा बार्ब में क्या है, शॉर्ट्स मिस होना बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन फ्रॉक बढ़िया है, फ्रॉक के हिसाब से बढ़िया है, लेकिन बार्ब के हिसाब से बहुत कमजोर है इसका बार्ब। तो चलिए कुछ नहीं कर सकते, जो स्टॉक आया है वो मैं क्लियरली बता रहा हूँ। और बाकी यहाँ पे एक श्रीवल दिया है आगे में, तो श्रीवल दिया है, उससे अच्छा श्रीवल पे मत बांधिए, अपने यहाँ से ही बांध लीजिए, तो ये भी बहुत कमजोर है। और बाकी रबर क्वालिटी बढ़िया है, रबर क्वालिटी में कुछ कंपेयर नहीं है। और दो स्पिनर दिया है, इसमें भी कुछ कंपेयर नहीं है। तो फ्रॉक सब बढ़िया है। अगर आपके पास हुक्स है तो भी चेंज करके खेल सकते हैं, या तो इसी में खेल सकते हैं। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ, एक शिकारी के नाते, मैं एक शिकारी हूँ, तो उस हिसाब से मैं सोच के बता रहा हूँ। ये बार्ब छोटे होने की वजह से मिस होना चांसेस बहुत सारे हैं, तो उसीलिए। तो अगर इसका जैसे ही शॉर्ट होता है, थोड़ा भी आपको लूज नहीं करना है, शॉर्ट शॉर्ट जैसे मारते हैं उसी तरह ड्रैग करके अगर निकाल लेंगे, मच्छी निकल जाएगा। थोड़ा भी खेल के, थोड़ा खेल के निकालने वालों के लिए ये वाला काम नहीं आएगा। सडन शॉट मारो, उठा के बाहर फेंको, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो इसमें कलर्स कलर्स ऑलमोस्ट कलर्स इसमें तकरीबन 8 कलर्स हैं। तो 8 कलर्स है, क्लियर फोटो और डिटेल्स के साथ मैं कैटलॉग में दे दूंगा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी वाइज तो ये बताना था, मुझे बता चुका हूँ, क्योंकि अभी उस पर मूड चला गया तो कुछ बताने का इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। तो क्योंकि क्वांटिटी बहुत सारा है, लेकिन क्या है, ऐसा कुछ देख लेता हूँ, थोड़ा ये हो जाता है। देख लीजिए, देख के आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं। अम, अच्छा योलो, हाँ योलो बीजी तो सबसे बेस्ट है। वो प्राइस प्राइस मैं कम कर दूंगा, जितना मुझे आया है शायद उससे ट्रांसपोर्ट और जो भी है देख के मैं कम प्राइस में आप लोगों के लिए दे दूंगा। आप लोग देख के जो भी हुक चेंज करना है, क्या करना है, या तो बार्ब बार्ब खुद आप बना सकते हैं फाइलिंग करके, जो भी करना है करके ले लीजिए, खेलिए, कम प्राइस में दे दूंगा, उतना ही करूंगा मैं, और कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्टॉक आ गया, रिटर्न भी नहीं कर पाऊंगा। तो योलो बीजी रिस्टॉक हो चुका है। जिन जिन को स्टॉक नहीं मिला था, आप लोग कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो योलो बीजी जो रेगुलर बैक टू बैक स्टॉक आते रहता है, बैक टू बैक खत्म होते रहता है, क्योंकि अपलोड करके एक वन वन वीक भी नहीं हुआ, पूरा स्टॉक खत्म। तो फिर से रिस्टॉक कर चुका हूं, लेकिन इसमें स्टॉक मिला है अभी 5000 और 6000 सीरीज, बस दो ही स्टॉक मिला है। तो कल से आप लोग देख के बुकिंग कर सकते हैं। 4 अभी नहीं मिला, और दूसरे जगह भी बुकिंग किया, लेकिन वहां पे भी 4 खत्म, वहां पे भी सिर्फ 6000 अवेलेबल है, क्योंकि स्टॉक बैक टू बैक मंगाते ही जा रहा हूं, लेकिन क्वांटिटी नहीं मिल रहा है। क्वांटिटी मिल गया, नेक्स्ट स्टॉक में फुल लॉट क्वांटिटी कर लूंगा, शायद सबको स्टॉक मिल सके। तो देख के कल से बुकिंग स्टार्ट कर लीजिए। और नीचे भी 5000 का बॉक्स है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, सेम डिट तो वही रील है। तो शुरू करते हैं। कम बजट में अच्छे रॉड्स कौन से आपके लिए लाया हूं। तो कम बजट में अच्छे रॉड सीसेर ब्रांड का, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीसेर ब्रांड, जैसे मैं बाइटकास्टिंग रील्स ला रहा हूँ, एक अच्छा प्रोडक्ट है कम बजट में सीसेर ब्रांड का, क्योंकि रील्स भी मैं लेके आया, बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं रील्स के। उसी तरह रॉड्स रॉड्स भी पहले भी ये मॉडल ला चुका हूँ, कम बजट में अच्छा रॉड है।
और बैक टू बैक स्टॉक मिलता नहीं है, बस इतनी ही दिक्कत है, जब स्टॉक आता है तभी मिलता है। तो आप लोग देख के थोड़ा तुरंत तुरंत बुक कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैट फिनिशिंग का रॉड आता है और एक कस्टम डिजाइन का ग्रिपर आता है और बेड कास्टिंग ट्रिगर भी देख सकते हैं। ओके। तो शायद क्योंकि मेरा ये थंब में पेन है तो उस वजह से थोड़ा नहीं कर पा सकता हूँ। ठीक है। तो ट्रिगर शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देख लीजिए। बेडकास्टिंग ट्रिगर, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसीलिए मुझे थोड़ा बताना है। लाइट वेट रॉड है, बढ़िया रॉड है। लाइट वेट में जो देख रहे हैं बढ़िया रॉड, कम बजट में लाइट वेट अच्छा रॉड देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वाला रॉड बेस्ट ऑप्शन है। और ऑलमोस्ट डबल लेग के गाइड्स आते हैं। और आगे में रॉड बैलेंसिंग के लिए सिंगल लेग का गाइड दिया है, क्योंकि क्या है, गाइड्स भी हैवी हो जाते हैं, तो बहुत लोग ऑब्जर्व किए हैं बहुत सारे रॉड्स आगे में वेट आ जाता है, तो वो क्या होता है, बैलेंसिंग नहीं रहता है, तो उसीलिए रॉड के हिसाब से ही गाइड्स देख के उसे फिक्स करते हैं, बैलेंसिंग चेक करके। तो यहाँ तक आपको डबल लेग के गाइड्स हैं और बाकी के यहाँ का सिंगल लेग का गाइड्स है। और बेड कास्टिंग के लिए सबसे बढ़िया रॉड बोल सकता हूँ ये वाला, क्योंकि ये बैक टू बैक बहुत बार लाया हूँ और बहुत समय के बाद स्टॉक मिला है, फिर से लेके आया हूँ। तो यहाँ पे ब्रांडिंग चेक कर सकते हैं, सीसेर ब्रांड का आता है। और बाकी इसका कॉस्टिंग वेट वगैरह बताता हूँ। 7 फीट का आता है, मीडियम हैवी है। और कास्टिंग वेट जो दिया है 5 to 22 ग्राम, 5 ग्राम से 22 ग्राम तक आप आराम से इस पे कास्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैं बताते रहता हूँ, छोटे शैट्स, छोटे लीवर्स, छोटे स्पिनर्स, वो चीज के लिए सबसे बेहतरीन रॉड है ये वाला। और खासकर बोल सकता हूँ स्नेक हेड एंगलर्स वालों के लिए सबसे बेहतरीन रॉड है। और लाइन रेटिंग दिया है 7 to 16 LB, 16 LB लाइन रेटिंग दिया है। तो देख के आप लोग खरीद सकते हैं। ग्रैंड मास्टर सीसेर ब्रांड का आता है, बढ़िया रॉड है बेड कास्टिंग में। और ग्रैंड मास्टर में स्पिनिंग रॉड, तो ये देख सकते हैं स्पिनिंग रॉड बहुत लोग मांग रहे थे, क्योंकि बैक टू बैक बेड कास्टिंग आ रहा था, लेकिन स्पिनिंग में भी बहुत लोग मांग रहे थे, तो आप लोगों के लिए स्पिनिंग में भी लाया हूँ। तो 7 फीट 8 फीट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्पिनिंग लवर्स है आप लोगों के लिए ये वाला रॉड है। डिजाइन वगैरह सब डिट्टो है, बस ये ट्रिगर चेक कर लीजिए। और यहाँ पे सीसेर ब्रांडिंग भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी सीसेर का ब्रांडिंग चेक कर सकते हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम डिजाइन बनाया है, लेकिन इसमें पूरे सिंगल लेग के गाइड्स इस्तेमाल किया गया है। और लाइट वेट रॉड है, लाइट वेट में बढ़िया रॉड है और मैट फिनिशिंग रॉड है। तो मैट फिनिशिंग के हिसाब से एक बेहतरीन ऑप्शन बोल सकता हूँ ये प्राइस रेंज में। ये रॉड बढ़िया रॉड है, देख के आप लोग ले सकते हैं। और बाकी आगे का गाइड नॉटलेस नॉटलेस गाइड बोलते हैं इसको, 3 लेग का आता है, ये भी बढ़िया ऑप्शन है। तो एकदम बढ़िया रॉड है, देख के आप लोग ले सकते हैं। और इसमें आता है ऑलमोस्ट, ये भी मीडियम हैवी है और लियोर वेट सेम है, 5 to 22 ग्राम, 5 to 22 ग्राम। और लाइन रेटिंग भी सेम है। और ये भी आता है कार्बन रॉड आता है, तो यहाँ पे सिंबल चेक कर सकते हैं मैट फिनिशिंग का। एक अच्छे प्राइस में, एक बढ़िया प्राइस में बढ़िया रॉड बोल सकता हूँ। तो ये हो गया। किसे मालूम सीसेर ब्रांड इंडिया में पास हो जाए और अच्छा चलना लगा, ये लोग प्राइस बढ़ा देंगे क्या मालूम नहीं। लेकिन अभी फिलहाल कम प्राइस में दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज ऐसे ही है, स्टार्टिंग में कम में देते हैं, जैसे जैसे इनका डिमांड बढ़ते जाता है ये लोग प्राइस बढ़ा देते हैं। तो जब तक कम में मिलता है आप लोग लेते जाइए, मैं लाते जाऊंगा, बाद में देखेंगे, दूसरा कंपनी लाऊंगा, इसको खड़ा दूंगा, दूसरा कंपनी लाऊंगा। मैं उतना ही, मुझे क्या कम में चाहिए और आप लोगों को मुझे कम में देना है। ये कंपनी नहीं तो दूसरा कंपनी, मुझे कम में चाहिए, आप लोगों को कम पहुंचाना है। तो ये लोग अगर वो नखरे करते हैं, दाम बढ़ा देते हैं, तो इसको स्टॉप करेंगे, दूसरा कंपनी को लेके आएंगे, उसको उठाएंगे, और कुछ नहीं कर सकते। तो अगर सेम प्राइस में करते जाएंगे तो जरूर हम लोग साथ देंगे इनको। तो ये आता है 8 फीट में, सेम मॉडल है, सेम डिजाइन है, सेम डिट्टो है। और कास्टिंग वेट वगैरह कुछ चेंजेस नहीं है,
सब डिट्टो सेम दिया है। 7 फीट रॉड 8 फीट रॉड को सेम कॉस्टिंग वेट है और लाइन रेटिंग सॉरी लाइन रेटिंग भी सेम है, लेकिन रॉड बढ़िया है, आप लोग देख के ले सकते हैं। लेकिन रफ एंड टफ एंगलर्स वालों के लिए मैं कभी भी रेफर नहीं करूंगा। सिर्फ अल्ट्रा लाइट लवर्स जो है, जो लाइट वेट रॉड सर्च करते हैं, तो आप लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है ये वाला। तो रफ एंड टफ एंगलर्स वालों के लिए नहीं बताता हूं मैं, क्योंकि क्या है, टिप टिप बहुत स्लिम आता है। रफ एंड टफ शॉट मार के कुछ गलतियां करके, या तो लाइन रेटिंग रॉड में 16 एलबी लाइन रेटिंग दिया है, यहाँ पे 50 एलबी 60 एलबी आप लोग लाइन इस्तेमाल करेंगे तो रॉड टूटेगा। तो इसीलिए मैं रफ एंड टफ एंगलर्स वालों के लिए रेफर नहीं कर रहा हूँ। जो अल्ट्रा लाइट चलाना आता है, जो लाइट वेट रॉड देख रहे हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद देखते हैं टीका। टीका में ये क्या मॉडल आया है देख लेते हैं। तो टीका में फर्स्ट मॉडल आया है कैम्ब्रिया। अच्छा, तो देख लीजिए टीका में कैम्ब्रिया कैम्ब्रिया आया है, बाकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दिया है, देख लीजिए। पहले मैं रॉड देख लेता हूँ, क्योंकि मैं वो स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने से पहले रॉड चेक कर लेता हूँ, उसके बाद वहां पे चेक करके बताता हूँ। तो सिंगल लेग का गाइड इस्तेमाल किया गया है ये रॉड में भी, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल लेग का गाइड है। तो सिंगल लेग का गाइड्स में क्या सेफ्टी करना है, बस आपको गाइड सेफ्टी करना है, रफ एंड टफ यूज नहीं करना है। सिंगल लेग के गाइड्स खासकर लाइट रॉड को लाइट वेट करने के लिए सिंगल लेग का गाइड्स इस्तेमाल करते हैं, प्लस लॉन्ग कास्टिंग के लिए बहुत मदद करता है, तो इसीलिए सिंगल लेग का गाइड्स इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिंगल लेग है मजबूत नहीं है बोल के, वो मजबूत रहता है, उसके प्लेस में वो मजबूत है, हम लोग उसको बिगाड़ते हैं, रफ एंड टफ बैग में घुसाते हैं, या तो इसके ऊपर ज्यादा वेट डाल देते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाता है। बाकी गाइड के हिसाब से वो मजबूत है, आप लोग देख के ले सकते हैं। और बाकी रॉड रॉड का एक्शन वगैरह देख लेता हूं मैं। तो ऑलमोस्ट मीडियम फास्ट भी बोल सकता हूँ, बढ़िया रॉड है। तो बढ़िया रॉड है और स्पून स्पिनर के लिए सब मस्त चल जाएगा। और बाकी इसका टीका स्पिन मीडियम हेवी हेवी फास्ट मीडियम हेवी फास्ट दिया है, और कास्टिंग वेट दिया है 10 टू 40 ग्राम 10 टू 40 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। तो ऑलमोस्ट 10 टू 40 ग्राम ऑलमोस्ट आराम से कर सकते हैं। रॉड भी फ्लेक्सिबल है, लॉन्ग कास्टिंग में भी बहुत मदद करेगा, और कास्टिंग वेट भी 10 टू 40 ग्राम दिया है, तो वही तक का टारगेट आप लोग कीजिए कास्टिंग में। बाकी क्योंकि ये कास्टिंग वेट उसीलिए रॉड्स में दिया जाता है, टेस्ट करके इतना रॉड पे आप इतना कास्ट कर सकते हैं। कास्टिंग सब में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होता है, कास्टिंग अलग है, कास्ट अलग है, बाइट कास्टिंग अलग है, तो ये एक ही में इतने सारे वर्ड्स आ जाते हैं। तो कास्टिंग यही इसी को बोलते हैं, कास्टिंग कास्ट बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो बहुत लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत लोग यहाँ पे कास्टिंग बोलता हूँ तो बाइट कास्टिंग रॉड समझ जाते हैं। आपने वीडियो में बताया था बाइट कास्टिंग, एक्चुअली क्या है, बाइट कास्टिंग अलग है, कास्टिंग अलग है, कास्ट अलग है। तो ऐसे होता है, पूरा डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, मुझे जितना पता है उतना बता रहा हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर। और बाकी बढ़िया रॉड है, 7 फीट में देख के आप लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया। और प्राइस तो मुझे पता नहीं है, और वैसे भी प्राइस खासकर कम प्राइस में अच्छा बजट का ही देख के मैं लाता हूँ, तो प्राइस कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, देख लेते हैं। तो बस रॉड जो देखता हूँ मैं वो देख के बताने की कोशिश करता हूँ मेरे हिसाब से, और आगे में जो ले रहे हैं कैसे रॉड लेना चाह रहे हैं और क्या फिशिंग के लिए लेना चाह रहे हैं, इस हिसाब से मुझे पूरा देख के समझाना रहता है। तो ऑलमोस्ट बस इसमें हेवी फास्ट दिया है, मीडियम हेवी फास्ट, कास्टिंग वेट 10 टू 50 ग्राम 10 टू 50 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। और रॉड बढ़िया है, रॉड का कुछ बोले जैसा नहीं है। और बाकी ए टू जेड पूरा डिटेल जो है कैटलॉग में दे दूंगा, वहां पे चेक कर सकते हैं। और EY फार्म का डिजाइन भी देख सकते हैं, यहाँ पे कटिंग दिया है, मीन्स बहुत रॉड को स्लिम करने के लिए खासकर ये बनाया है। और क्वालिटी टीका तो यहाँ पे देख सकते हैं, टीका मीन्स ऑलमोस्ट एक टीका का कैसा है, डिजाइन डिजाइन उतना खूबसूरत नहीं देता, लेकिन मजबूती में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है।
भले वो 1000 का रॉड हो, बहुत बढ़िया उसका क्वालिटी होता है। 10,000 का भी रॉड हो, उसका क्वालिटी और भी ज़्यादा होता है। तो टीका पे आंख मूंद के ट्रस्ट कर सकते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट होता है टीका का। तो टीका का रॉड ला चुका हूँ, देख के आप लोग ले सकते हैं। और कॉपी नहीं है, ओरिजिनल है, बेफिक्र ले सकते हैं। सीसेर भी, वो भी एक ब्रांड है, तो इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया में बैक टू बैक ला रहे हैं डीलर्स, तो वहां से मैं लेके आ रहा हूँ। तो वो भी एक ब्रांड है, आप लोग गूगल चेक कर सकते हैं, गूगल में देख देख सकते हैं। और रिसेंटली अभी एक थोड़े दिन में एक रील लॉन्च हो रहा है सीसेर में, वो भी बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो ये देखते हैं, टीका मास्टर, टीका मास्टर देख सकते हैं। पैकिंग के हिसाब से मुझे ऐसे ही लग रहा है, ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बोल नहीं सकता हूँ मैं, तो प्राइजेस वगैरह कुछ नहीं देखता हूँ। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट देखता हूँ, प्लस अपलोड करता हूँ, और बाकी सब रॉड का जो डिटेल है यहाँ पे ओपनली देख के बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं, EY फॉर्म फुल ग्रिपिंग के साथ आता है, और बाकी रॉड का डिटेल वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो टीका ब्रांड का है, प्लस एक अच्छे ग्रिपिंग के साथ दिया है, फुल लॉन्ग ग्रिपिंग, प्लस रॉड, रॉड भी लाइट वेट है, तकरीबन 150 सॉरी 150 ग्राम कुछ हो सकता है, बोल नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। और ये आता है डबल लेग के गाइड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं डबल लेग का गाइड, क्योंकि 2 साइड ग्रिप पर रहता है, तो उसे डबल लेग का गाइड बोलते हैं। अभी तक वो जो रॉड्स में बताया वो सिंगल लेग का गाइड है, एक लेग का होता है। और बाकी गाइड का क्वालिटी वगैरह बेहतरीन है, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, गाइड का क्वालिटी बढ़िया है। और बाकी इसका कार्बन कार्बन भी चेक कर सकते हैं, बहुत हेवी दिया है, तो ये देख सकते हैं, बहुत हेवी कार्बन दिया है। और आगे में 3 लेग का गाइड दिया है, जो विंडलेस नॉट से बचने के लिए। और बाकी रॉड का डिटेल देख लेता हूँ। तो टीका मास्टर हेवी, मीडियम हेवी दिया है, और 8 फीट में आता है, और 10 to 30 ग्राम 10 to 30 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। रॉड का एक्शन भी चेक कर सकते हैं, बढ़िया रॉड है, एकदम बढ़िया रॉड बनाया है। और तो अटेंशन अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक शॉक, और बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ, और अभी भी बहुत लोग पूछते हैं। एक्चुअली क्या है, ये कार्बन के रॉड्स जो होते हैं, अभी देखिए बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में बिजली बिजली आना आता है, तो कभी भी बारिश के मौसम में कार्बन के रॉड्स इस्तेमाल मत कीजिए। जो ग्लास फाइबर रॉड्स होते हैं और सॉलिड फाइबर रॉड्स होते हैं, ग्राफाइट रॉड्स, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कार्बन का रॉड बारिश में इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि बारिश में बिजली पकड़ना बहुत सारा चांसेस रहता है। लेकिन अगर बगल में बिजली पड़ रही है तब, ये मत सोचिए 10-20 किलोमीटर दूरी पे पड़ रही है आपको कुछ इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप, क्योंकि ज्यादातर बिजली पड़ती है झाड़ों के पास, नदियों के पास, जहाँ पे पानी रहता है वहां पे, तो ये अपने ध्यान में रख लीजिए। अगर बिजली हो रही है तो अच्छा है, रॉड छोड़ दीजिए, दूर कहीं पे बैठ जाइए, और आपके रॉड बचाने के चक्कर में रॉड को भी साथ में लेके मत चलिए, क्योंकि बिजली का बहुत इफेक्ट होता है, खासकर कार्बन रॉड्स पे बिजली बहुत पकड़ती है। तो बेहतर है, जैसे मैं बताया, दूर छोड़ दीजिए, दूर छोड़ के बैठ जाइए, तब तक बिजली रुक ना जाए, बारिश रुक ना जाए, उसके बाद निकाल के लेके जाइए। और बाकी बहुत लोग पूछते रहते हैं, बहुत बार बताया हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ। ग्लास फाइबर रॉड्स यूज कर सकते हैं, फाइबर ग्लास के यूज कर सकते हैं, या तो ग्राफाइट के भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे ग्राफाइट्स भी उसमें आते हैं, मॉडल्स अलग अलग होता है, कार्बन में भी अलग अलग होता है, फिर भी कंपनी पहले ही यहाँ पे अवॉइड दे दिया जाता है। तो इसीलिए मैं हर बार वो कार्बन रॉड्स का लोगो आपको लोगों को बताते रहता हूँ, ये रॉड इसमें दिया गया है। तो आप भी, आपके पास जब रॉड पहुंच जाता है, तो आप रॉड्स पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिटेल दिया जाता है, 3 लोगों में देता है, या तो ऐसे लिख के देता है, कुछ ना कुछ वहां पे अवेयरनेस का एक स्टिकर दे दिया जाता है। तो ऐसे रॉड से थोड़ा ये रहिए। और बाकी बहुत सारे वीडियोस आज भी देख रहा हूँ, पहले भी एक वीडियो बनाया था, ऐसे ही रात में वीडियो बनाया,
डे में सेम एक्सीडेंट हुआ था। पोल के नीचे, पोल मीन्स ये जो वायर्स जाते हैं, क्योंकि खासकर ओपन लैंड्स में ये बड़े वायर्स जो है करंट के वायर्स, करंट जो सप्लाई करते हैं, वो उसी तरह के प्लेसेस में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वहीं से उसको बनाते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर प्लान, उनका कुछ प्लान होता है। तो मैं अवेयर ये बता रहा हूँ, ऐसे पोल्स के नीचे आप लोग रॉड इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो करंट, बिजली जो होती है, करंट की बिजली, ये भी इसको अट्रैक्ट करती है। और कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे लोग कास्टिंग जो करते हैं, ऊपर नहीं देखते, कर देते हैं, वहां पे जाके ये लाइन लपट जाता है। और ब्राइडेड लाइन में भी फाइबर इस्तेमाल होता है। तो फाइबर की वजह से क्या है, ब्राइडेड लाइन में आपको करंट वहां से लेके यहाँ रॉड तक खींच के देने का चांसेस बहुत सारा है। मोनो लाइन में छोड़िए, वो प्लास्टिक हो गया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्राइडेड लाइन यूज करने वालों के लिए अवेयरनेस वीडियो है। इसमें फाइबर इस्तेमाल होता है ब्राइडेड लाइन में। तो क्या होता है, ये फाइबर करंट को खींच के यहाँ तक पहुंचा सकता है, पूरा वायर का ही काम करता है वो भी फाइबर। तो उसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि वायर मीन्स बहुत लोग देखे होंगे टेलीफोन के जो वायर्स होते हैं, उसमें भी फाइबर इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सिर्फ कॉपर नहीं, फाइबर से ही वो कनेक्शन रहता है। तो उसी तरह ये भी एक मटेरियल है। तो प्लीज अपने फिशिंग करने के स्पॉट्स में देख लीजिए, ऊपर वायर्स है तो उसके नीचे फिशिंग मत करिए। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस है और बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स है जो मैं फिशिंग पे जाता हूँ, बहुत सारे फ्रॉक्स लगे हुए रहते हैं, बहुत सारे करंट करंट के इस पे वायर पे हुक्स लगे हुए रहते हैं। तो क्या है, वो तोड़ने की कोशिश में बहुत लोग ऐसे खींचते हैं, जब वायर्स वहां पे टच हो गया, समझ लो 100% आपकी गिरफ्तारी है। तो इससे थोड़ा अवॉइड कीजिए, इससे दूर हो जाइए। अगर वैसे लग भी गया, तुरंत काट के छोड़ दीजिए, तो उसको निकालने की कोशिश मत करिए। और उसके नीचे हो सके तो फिशिंग ही मत करिए। इतना ही बताना चाह रहा हूँ। और बाकी एक से बढ़कर एक रॉड्स है, और कम बजट में एक अच्छे रॉड्स हैं, तो आप लोग देख के ले सकते हैं। और बाकी बीजीबी कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट विथ बेस्ट प्राइस ला के देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।